प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए आज के इस सुंदर दिन के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दें और आज के पूरे दिन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि आज हम जो भी कार्य करेंगे उसमें प्रभु की आशीष एवं कृपा बनी रहे। तो आइए आज के पवित्र बाइबल पाठ एवं मनन चिंतन में प्रवेश करने से पूर्व हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे जैसे कि वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी कृपा से ही आज का यह सुंदर एवं पवित्र दिन हमें देखने को मिला है। इस कृपा के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और आज के इस सुंदर दिन में मैं उन सभी भाई बहनों, माता पिताओं को आपके पावन हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, जो लोग आज आपके पवित्र वचन को सुन रहे हैं, प्रभु उन्हें अपनी आशीष एवं कृपा दानों से विभूषित कर ताकि वे आपके वचन को समझें और उन वचनों के अनुसार जीवन यापन करने की कोशिश करें। साथ ही साथ उनके परिवार वालों को, उनके परिवार में जितने भी सदस्य गण हैं, उन सबों को आपकी आशीष एवं कृपा मिलती रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 16 से 33 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, क्या तू सचमुच पापी के साथ साथ धर्मी को भी मार सकता है? वे लोग वहां से सोदोम की ओर चल पड़े। इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ हो लिया। प्रभु ने अपने मन में यह कहा, मैं जो करने जा रहा हूँ क्या उसे इब्राहिम से छिपाए रखूं? उससे एक महान तथा शक्तिशाली राष्ट्र उत्पन्न होगा और उसके द्वारा पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैंने उसे चुन लिया जिससे वह अपने पुत्र और अपने वंश को यह शिक्षा दे कि वे न्याय और धर्म का पालन करते हुए प्रभु के मार्ग पर चलते रहें। इस प्रकार मैं उसे जो प्रतिज्ञा कर चुका उसे पूरा करूंगा। इसलिए प्रभु ने कहा, सोदोम और गोमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं
उतरकर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसी आवाज़ पहुँची है उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। वे दो पुरुष वहाँ से विदा होकर सोदोम की ओर चले गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी हैं, क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पापी के साथ साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी और पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तू यह कैसे कर सकता है? क्या तू समस्त पृथ्वी का न्याय करता अन्याय कर सकता है? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए नगर बनाए रखूंगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूँ? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है वहाँ केवल 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। तब इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु क्रोध ना करे और मुझे बोलने दे, हो सकता है कि वहाँ केवल 30 मिले। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, तू मेरी धृष्टता क्षमा कर, हो सकता है कि वहाँ केवल 20 मिले। और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा ना माने तो मैं एक बार और निवेदन करूँगा, हो सकता है कि केवल 10 मिले। और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम के साथ बातचीत करने के बाद प्रभु चला गया और इब्राहिम अपने यहाँ लौटा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 18 से 22 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, मेरे पीछे चले आओ। अपने को भीड़ से घिरा देखकर यीशु ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर यीशु से बोला, गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदें हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में से किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रायः अपने लिए और अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम दूसरों के विषय में ना तो सोचते हैं और ना ही उनकी भलाई के लिए अब्बा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वास्तव में कैथोलिक कलीसिया हमें सिखलाती है कि हमें अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जी हाँ, इसका उदाहरण आज के पहले पाठ में देखने को मिलते हैं।
आज के पहले पाठ में ईश्वर भक्त इब्राहिम का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उसने ईश्वर पर विश्वास किया और सोदोम के लोगों के लिए प्रार्थना की। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर विधर्मियों के पापों को क्षमा कर दी। हमें भी यही करना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास करके पापियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जी हाँ, इब्राहिम ईश्वर के बहुत करीब था और वह एक राष्ट्र का पिता भी होने वाला था। इसलिए ईश्वर सोदोम और गोमोरा के बारे में अपनी योजना को इब्राहिम को बताता है। इब्राहिम एक नबी है और इसलिए अन्य महान नबियों की तरह वह दूसरों के लिए निवेदन करता है। यद्यपि वे उसके लोग नहीं हैं, सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत जो बहुत से प्राचीन संस्कृतियों का भाग है, दो तरह से काम करता है। यदि कुछ लोगों के अपराध के कारण सभी दंडित किए जाते हैं, तो कुछ लोगों की अच्छाई के कारण सभी को छोड़ देना चाहिए। इब्राहिम आशा करता है कि सोदोम और गोमोरा में पर्याप्त अच्छे लोग होंगे जिससे दोनों शहर बच जाएंगे। वह ईश्वर को याद दिलाता है कि सभी के न्यायकर्ता को सही रूप से न्याय करना चाहिए। इसलिए एक अच्छा अभिनेता है। वह कहता है कि वह मिट्टी और राख है, फिर भी निडर होकर अपनी मांग आगे बढ़ाता है। ऐसा लगता है कि ईश्वर भी इस संवाद में मजा ले रहा है। सोदोम के पुरुष लोट के अतिथियों से अप्राकृतिक यौन संबंध करना चाहते हैं। यह लोट का कर्तव्य है कि वह अपनी अतिथियों का रक्षा करे। वह सोचता है कि अवैध प्राकृतिक की यौन संबंध समलैंगिक की यौन संबंध से कम पापमय है। लोट का विचार जैसा भी हो, हम कोई समस्या के समाधान के रूप में एक व्यक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ईश्वर इब्राहिम की प्रार्थना सुनता है। वह दुष्टों के साथ भले लोगों का विनाश नहीं करेगा। लोट एक धर्मी व्यक्ति है, इसलिए जो उसके अपने हैं वे भी लोट के प्रति ईश्वर की दया में भाग ले सकते हैं। ऐसा लगता है उसके होने वाले दामाद यह विश्वास नहीं करते हैं कि सोदोम और गोमोरा का पाप इतना भयंकर है कि उन शहरों को कड़ा से कड़ा दंड मिले। लोट को भी घसीट कर बाहर निकालना पड़ा। ईश्वर की दया लोट के विश्वास में कमी से भी बढ़कर है, क्योंकि ऐसा लगता है कि लोट आपातकालीन स्थिति की गंभीरता नहीं समझता है। सोदोम से भागते समय वह पीछे ना देखें। उसे छोड़ने में उसे कोई दुख नहीं होना चाहिए। उसे पूर्ण रूप से सोदोम से नाता तोड़ लेना चाहिए। ईश्वर पुनः एक बार प्यार से इब्राहिम को याद करता है और इसलिए यह निश्चित है कि लोट बच जाएगा। लोट की पत्नी की कहानी जो एक स्तंभ बन जाती है, कुछ प्राकृतिक तथ्यों को समझाने की प्रचलित कहानी है। यह घटना दैवीय दंड को प्रकट करती है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कठिन परीक्षाओं से गुजरने की बात करते हैं। सच्चे शिष्य बनने के लिए यीशु को अपने मन, दिल और आत्मा में बसा लेना चाहिए। उनके लिए सुयोग्य, निर्मल एवं पवित्र स्थान देना चाहिए।
आत्मत्याग करके और दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों को सहर्ष उठाकर यीशु का अनुसरण करना चाहिए। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु का शिष्य बनने के लिए पूर्ण आत्मत्याग की जरूरत है। अपना परिवार, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र, जमीन, धन दौलत, ऐशो आराम इत्यादि का परित्याग करना आवश्यक है। इन सभी से मुक्त होकर ही पूर्ण रूप से समर्पित जीवन जी सकते हैं एवं ईश्वरीय वरदानों का उपयोग कर सकते हैं। ईश्वरीय बुलाहट को जीने के लिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से खुला एवं खाली करना जरूरी है। प्रभु के संदेश को पहुंचाने के लिए हर समय उपलब्ध रहना जरूरी है। प्रभु कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ। प्रभु के पीछे चलने का अर्थ इसी के जैसा जीना एवं करना जरूरी है। कहा जाता है, बुलाए गए तो बहुत हैं पर चुने हुए लोग बहुत कम हैं। अपने मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको उन्होंने चुना है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वरीय बुलाहट मतलब बिशप, पुरोहितगण एवं धर्म बहने ही नहीं बल्कि सभी ख्रिस्त विश्वासी आते हैं जिन्होंने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ग्रहण किया है। अतः सभी ख्रिस्तीय ईश्वर द्वारा पवित्र जीवन जीने तथा दूसरों को भी पवित्रता की ओर ले जाने के लिए बुलाए एवं चुने गए हैं। जी हाँ, इस दुनिया में अनेक जाति एवं धर्म के लोग हैं, लेकिन मुझे और आपको अब्बा पिता ईश्वर ने एक ईसाई परिवार में जन्म दिया है और हमें हमारे परिवार के लिए, गांव के लिए एवं समाज के लिए एक नबी नियुक्त किया है। अतः ईश्वर का नबी होने के कारण हमें भी इब्राहिम के समान दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा से हम हमारे पड़ोसियों को पवित्रता की ओर अग्रसर कर सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अपने पुत्र पुत्रियों पर दया दृष्टि कर। आज जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके वचन को सुन रहे हैं, उन्हें और उनके परिवार वालों पर तथा उनके पड़ोसियों के ऊपर आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उन्हें विश्वास में मजबूत बनने की कृपा तथा स्वार्थ से निकलने की शक्ति प्रदान कर, ताकि वे अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे भाइयों एवं बहनों, विदा लेने से पूर्व मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें